चलिए फिर आज हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में आगे 720 के वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करना है जो क्या हो 6 का गुणज 24 का गुणज हो जिसका इकाई अंक क्या 0। तो अभी तक हम लोग 3 क्लास हो चुका है नहीं, आज चौथा क्लास है। तो अब देखिए ये है कि हमको भाजक चाहिए, लेकिन भाजक वैसा चाहिए जो किसके गुणज होना चाहिए। हमने पिछले क्लास में भी आपको बताए हैं कि 720 को अपना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद 6 का गुणज अगर कर रहा है तो आपने 6 को पहले क्या कर लीजिए, बाहर कर लीजिए। 6 को बाहर करने के बाद जो वैल्यू बचेगा उसके पावर में क्या करना है, एक जोड़ कर क्या करना है, गुना करना है। 720 को अगर अभाज्य गुणनखंड अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 से लगाएंगे तो 360, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे तो 45, अब 3 से लगाएंगे तो 15, अब 3 से लगाएंगे तो 5। 720 का जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आया, तो 2 के पावर में क्या 4 और गुना में 3 के पावर में 1 नहीं 3 के पावर में 2 और गुना 5 के पावर क्या। अब आप यहां से ये बात बताइए, हमको पहला सवाल क्या कह रहा था, 6 का गुणज कह रहा है तो 6 का मतलब क्या 2 गुने 3, एक 2 चाहिए और एक 3 चाहिए। अगर हम इस वैल्यू में से एक 2 और एक 3 निकाल लेते हैं तो 2 गुने 3 निकल गया तो 2 कितना बचेगा, 2 के पावर 3 और 3 के पावर और 5 के पावर भी। आप यहां से आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे। क्या इसके पावर में एक जोड़ना है कि ब्रैकेट के अंदर के पावर में, ब्रैकेट के अंदर के पावर में जोड़ेंगे, बाहर वाला हम काहे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि बाहर इसलिए निकला है क्योंकि सवाल 6 का गुणज था, इसीलिए बाहर में क्या निकाल लिए। अंदर में 3 पावर है तो क्या आएगा, और एक है तो 4 दूनी 8 दूनी। इसके बाद आगे सवाल 2 किसके गुणज के बारे में कहा गया, 24 कहने का मतलब क्या होगा, 2 के पावर में 3 अगुने में 3, 8 तिया 24, 8 का मतलब 2 के पावर क्या 3 अगुना में क्या 3, 8 तिया क्या होगा 24। अब 2 के पावर अगर 3 निकल जाएगा तो आप बताइए कि 2 के पावर अगर 3 निकल गया और एगो 3 निकल गया तो 2 के पावर 3 निकल जाएगा, क्या बचेगा, और 3 के पावर 2 है और एगो 3 निकल गया क्या बचेगा, 3 के पावर में 1 और गुना में 5 के पावर। अब आंसर जो हम लोग लाएंगे वो क्या लाएंगे, 2 गुने क्या बराबर कितना। अगला सवाल में क्या कह रहा है, जिसका इकाई अंक क्या हो, सवाल में जिसका इकाई अंक 0 कहे या सवाल में 10 का गुणज कहे, दोनों बात एक ही होगा कि अलग अलग। 10 का गुणज कहेगा तब भी वही बात है, 0 कहेगा तब भी। इकाई अंक 0 कहने का मतलब 10 का गुणज, तो 10 का गुणज कहने का मतलब 2 गुने 5। अब 2 गुने 5 को अगर हम लोग बाहर कर लेंगे तो आप बताइए 2 क्या को था, तो 4 2 में से अगर हम 1 2 बाहर कर लेते हैं 2 कितना बचेगा, और गुना 3 के पावर, अब 5 बचेगा। अब काहे 5 नहीं बचेगा, क्योंकि 5 एक ही था और एक 5 क्या हो गया बाहर चला गया है। हम यहां से इस सवाल को हल कर सकते हैं, 3 के जगह पर और 2 के जगह पर 4 तिया, समझ गया बात, किसी को कोई परेशानी आ जाए अगले सवाल पे, नोट करना है नहीं करना है क्योंकि आप लोग पहले से बना चुके हैं। अब आ जाइए, अब हम लोग अगर किसी के गुणज के बारे में कहेंगे तो आप सवाल को हल कर लीजिएगा। 24 अगर जैसे 6 था तो हमको मालूम है कि 6 को 2 गुने 3 कर लेंगे, 24 को अगर नहीं मालूम चला, 24 की जगह पर अगर यहां 120 अगर आ जाता तो हमने इसको बगल में क्या करेंगे, 24 में पता चल जाएगा 2 क्या बार आ रहा है 3 क्या बार आ रहा है, जब बार आएगा सबको क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। जैसे 120 के गुणज कह देता, 120 को बाहर करना पड़ेगा। 120 में 2 क्या बार आएगा, 3 क्या बार आएगा, 5 क्या बार आएगा, 2 3 बार आएगा, 3 एक बार आएगा, 5 एक बार आएगा, क्योंकि 15 8 120 होता है, 8 में 2 3 और 15 में एगो 3 और एगो 5 हो जाता है, कर लेंगे बाहर। अब यहां से हमने देखते ये हैं अगला नंबर में, तो अब हम किसी का गुणज नहीं लेंगे, अब हम लेंगे ये कि अगर संख्या किसी का वर्ग हो और संख्या किसी का घन हो, यानी हमको भाजक चाहिए, लेकिन कैसा भाजक चाहिए, एक स्क्वायर में होना चाहिए भाजक, या फिर हमको वर्ग चाहिए और कैसा भाजक चाहिए, एक क्यूब में वर्ग चाहिए। तो आ जाए सवाल पे, आइए एक आसान सा सवाल आपके सामने में है। 72 के वैसे भाजकों की
वैसे भाजकों की संख्या ज्ञात करें जो पहला नंबर एक पूर्ण वर्ग हो, दूसरा नंबर एक पूर्ण घन हो। अब हम 72 काहे लिए हैं, क्योंकि सवाल में 72 को ना हम लोग लिख सकते हैं। 72 का भाजक क्या क्या आएगा ये ज्ञात कर सकते हैं। 72 का भाजक आप सब आगे में बोलिए। पहला भाजक 72 का, 72 का पहला भाजक एक, दो, तीन, चार, 6, 7 नहीं होगा, 7 से 72 नहीं कटता है, 8 कटेगा, 9 कटेगा, 12 कटेगा, 18 कटेगा, 24, 36 और 72 होगा। इतना बात। अब आप खुद बताइए कि आपको कैसा भाजक चाहिए। तो पहला सवाल पहले समझेंगे पूर्ण वर्ग का। पूर्ण वर्ग, वर्ग मतलब कौन? स्क्वायर। एक किसी न किसी का स्क्वायर है। एक किसका स्क्वायर? एक का। दो भी किसी न किसी का स्क्वायर है। प्राकृतिक संख्या का स्क्वायर 2 नहीं, √2 का स्क्वायर 2 है। √2 प्राकृतिक संख्या नहीं है, नहीं है ना। आप बताइए कि 4 किसका स्क्वायर है? 2। फिर 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका स्क्वायर है? हमको वैसा भाजक चाहिए जो किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो पहला सवाल के हिसाब से क्या हुआ, लाइन कटा हुआ है क्या? पहला सवाल के हिसाब से हमको ये बात बताइए कि हमको पूर्ण वर्ग वाला चाहिए। तो पूर्ण वर्ग वाला इस सवाल में कौन कौन है? तो पूर्ण वर्ग वाला में हमको लग रहा है 1 है, 4 है, 9 है, 36 है। क्या और कोई है? तो पूर्ण वर्ग वाला बात अगर कहेगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 4 को आ रहा है। अब हम लोग कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं पूर्ण वर्ग वाला, उसको समझना है, तब हम लोग पूर्ण घन को समझेंगे। पहले पूर्ण वर्ग को समझिए। हम ना हर क्लास में ये बात बोल रहे हैं कि जब सवाल में भाजक के बारे में कहेगा तो संख्या को भाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? हमने संख्या को अभाज्य गुणनखंड कर दिया। 2 से लगाएंगे तो, 2 से लगाएंगे तो, 2 से लगाएंगे तो, और 3 से लगाएंगे तो, यानी 72 में क्या मिला? 2 के पावर क्यों, 3 के पावर स्क्वायर। क्या इसके अलावा और कुछ मिल रहा है? नहीं। अब पहले बात समझना है। आप ये बात बताइए, एक्स स्क्वायर पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा? होगा। किसका? एक्स का है। ये नहीं है। जैसे 4 पूर्ण वर्ग है और 4 को ही हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्या क्या 3 का स्क्वायर पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? है। 3 का स्क्वायर 9 होता है, पूर्ण वर्ग है। क्या 16 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? 16 किसका? 8 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? अब यहीं से समझना है। हमने पूर्ण वर्ग कब समझ रहे हैं कि हो रहा है? जब पावर में 2 आ जाता है। पावर में 2 आ रहा है तो क्या समझ रहे हैं? आप बताइए 2 के पावर 4 अगर आ जाएगा पूर्ण वर्ग है? ये भी है। 16 और 4 के स्क्वायर बन जाएगा। क्या इस वैल्यू को हम लोग वैसे 16 कहेंगे और 16 कहेंगे तो ये 2 4 का क्या हो जाएगा? या फिर हम इस सवाल को 2 के पावर 4 को क्या हम ऐसा बात लिख सकते हैं? ये भी पूर्ण वर्ग में है और ये क्या है कि नहीं? क्या इसी दोनों को ऐसा बात अगर लिख लिया जाए, ये भी सही है। 2 दूनी क्या? 4। अगर 2 के पावर 6 आ जाए तो क्या हम इसको 2 के पावर 3 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पूर्ण वर्ग ये भी है कि नहीं है? 2 के पावर 6 पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं? है। काहे है?
क्योंकि इसका वैल्यू स्क्वायर में है। तो 64, 2 के पावर 6 का मान 64 होता है। आज 64 किसका स्क्वायर? आप देख लीजिए, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 कितना? ये भी 2 के पावर 6 भी क्या हो जाएगा? अगर मान लिया जाए सवाल में 2 के पावर में 32 अगर है, क्या इसको हम 2 के पावर में 16 के पावर में 2 लिख सकते हैं? ये भी पूर्ण वर्ग है। क्या है पावर में 2? लेकिन अगर 2 के पावर में अगर 7 आ जाएगा तब भी आएगा। कैसे? इसको हम इस बात लिख सकते हैं। अब इसमें पूर्ण वर्ग पूरा वैल्यू नहीं होगा, लेकिन 2 के पावर 6 वाला तो हो जाएगा। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं बन रहा है, लेकिन ये वाला बन रहा है कि नहीं? अब हम लोग जो आंसर निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे। जो पूरे पूरे पूर्ण वर्ग बन गया और बनाइए लेंगे, और जो पूरा नहीं बनेगा, आधा बन रहा है तो आधो बना लेना है। हाँ, आधा बना लेंगे, जो बच जाएगा ओकरा छोड़ देना है। आप बताइए, 2 के पावर अगर 7 मिला तो पूर्ण वर्ग इस केस से बन जाएगा, आई वाला बच जाएगा, तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अगर 2 के पावर में अगर 15 मिला तो हम कहेंगे 2 के पावर 7, एकरा पावर में अगुने 2 के पावर, ये 7 दूनी 14, 1 पूरा गया। ये पूर्ण वर्ग बने है, लेकिन ये तो जो नहीं बनाया है उससे कोई मतलब। जब पूर्ण वर्ग अगर चाहिए तो हमको पूर्ण वर्ग वाला खोजना है, और जो पूर्ण वर्ग में नहीं है उसको मतलब नहीं है। आइए अब सवाल को समझिए। आप बताइए कि 2 के पावर 3 पूर्ण वर्ग है? 2 के पावर 1 पूरा का पावर 2 लिख सकते हैं ना? 2 पावर 3 नहीं है क्या? अगर हमको इस सवाल का इच्छा अगर हो कि 2 के पावर 2 के पावर में 1 अगुने 2 के पावर 1, 2 एकम 2 और 1 लिख सकते हैं। तीन के स्क्वायर को लिख सकते हैं। अब आप समझिए, क्या ये ब्रैकेट के अंदर वाला पूर्ण वर्ग है? ई पूर्ण वर्ग है? ई ब्रैकेट के अंदर वाला तो पूर्ण वर्ग आपको चाहिए कि और कोई चाहिए? पूर्ण वर्ग 2 है कि 2 के स्क्वायर है? पूरे के पावर में कितना है? 3 है कि 3 के स्क्वायर है? आई पूरे के पावर में कितना? हम लोग जानते हैं कि जब सवाल बनेगा तो पावर में 1 जोड़ करके बनेगा। तो पावर में 1 जोड़ेंगे, ई वाला में जोड़ेंगे कि 1 वाला में जोड़ें? 1 वाला में काहे जोड़ेंगे? क्योंकि 2 के स्क्वायर मिल करके पूर्ण वर्ग बना रहा है, 2 अकेले पूर्ण वर्ग। तो अब पावर का काम ई 2 करेगा कि 1 करेगा? तो 1 और 1 कितना है? 1 और 1 कितना है? 2 दूनी 4। वही सवाल का आंसर है। अब ये 72 था तो एक छोटा सा नंबर आया। पहले एक एग्जांपल और समझना है। अगर हम सवाल में तोड़िए दे देते हैं, 2 के पावर में 6, 3 के पावर में 8। अब हम आपको कह रहे हैं वैसा भाजक चाहिए जो क्या होना चाहिए? पूर्ण वर्ग। आप कहिएगा कि सर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बेस स्क्वायर में होना चाहिए। हम कह रहे हैं एकरा कर लीजिए 2 के पावर 2 पावर में 3, कर पाएंगे? और इसको कर लेते हैं 3 के पावर में 2 और पावर में 4। आप बताइए कि पावर में 1 जोड़ने वाला बात तो 4 वाला में 3 वाला में होगा कि 2 वाला में होगा? 2 वाला में काहे नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों जो मिल रहा है, 2 के जो स्क्वायर बना रहा है वो पूर्ण वर्ग बना रहा है। तो आप बताइए, अब 3 और 1 4 और 1 तो 5 चौका आंसर कितना होगा? बात अब थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब सवाल अगर 6 वाला होवे नहीं करेगा, 2 के पावर में 5 आ गया और 3 के पावर में 11 आ गया, तब क्या करेंगे? तो करेंगे 2 के पावर में 2 लेंगे, अगर देख लेंगे कहां तक पावर जा सकता है। तो 5 में 2 से भाग लगा लीजिए, 2 दूनी 1 बच गया, लिख लिए। अगर हम क्या करेंगे? 3 के पावर में कितना? 3 के पावर, ये दोनों से मतलब काहे नहीं मतलब है? काहे के पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा। पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा तो साइड कर देना है। जे पूर्ण वर्ग बनाएगा और पावर में क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। ये काम पहले से ही करते आ रहे हैं। तो 2 की जगह पर 5 की जगह पर अच्छा करे
क्या उम्मीद करें कि बात समझ गए? लिख लीजिए अब हमारा इच्छा है कॉपी चेक करने की। पहले तुम अपना कॉपी चेक करा लो। ऑनलाइन आ गया है, थोड़ा इसको भी चेक करो। गुड मॉर्निंग। VC आप भी लेते हैं? कितने लो? महाराज ने तंत्र कहलू घर ई हो गया ना टंकी वाला बात। ये मुझे गाड़ी है 12